गुड इवनिंग स्टूडेंट, आई एम तुबा अथर। और पिछले वीडियोस में हमने राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप के पार्ट 1 क्वेश्चन को डिस्कस करा। अब हम उसके दूसरे पार्ट को डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हैं जो 5 मार्क्स कैरी करते हैं। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। ये जर्मनी का जो यूनिफिकेशन था वो हम देखेंगे। 1848 द पॉपुलर एफर्ट ऑफ पॉलिटिकल फेल्ड इन इंस्टॉलिंग कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। उसके बाद क्या हुआ, द फेलियर ऑफ फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट मेड इट क्लियर दैट जर्मन यूनिफिकेशन हैड टू कम थ्रू द कंबाइंड एफर्ट ऑफ मोनार्की एंड आर्मी, जो लैंड ओनर्स वगैरह जिसको सपोर्ट कर रहे थे। तो 1848 में क्या हुआ कि प्रशिया टुक ऑन द लीडरशिप, और उस मूवमेंट को उन्होंने वो करा नेशनल यूनिफिकेशन के लिए। फिर इन द प्रोसेस ओटो वन बिस्मार्क, जो चीफ मिनिस्टर था प्रशिया का, प्रूव टू बी द मेन आर्किटेक्ट, वो आर्किटेक्ट था। बिस्मार्क रीच हिज गोल विद द हेल्प ऑफ प्रशियन आर्मी और ब्यूरोक्रेसी। फिर वहाँ पे 3 वॉर जो है फोर्ट करी गई विद 7 ईयर्स, और उसमें जो है हमारा ऑस्ट्रिया था, डेनमार्क और फ्रांस था, विच एंडेड इन प्रशियन विक्ट्री, जीत गया एंड कंप्लीटेड द प्रोसेस ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन। नेशनलिज्म स्प्रेड्स व्हेन पीपल बिगिन टू बिलीव दैट दे आर ऑल पार्ट ऑफ द सेम नेशन। ये एक मतलब बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, क्योंकि नेशनलिज्म तभी स्प्रेड होगी जब पीपल को वो लगेगा कि हाँ वो मतलब एक कलेक्टिव फीलिंग होगी, कलेक्टिव बिलोंगिंग वाली फीलिंग कि हम एक नेशन के हैं। तो अब हम देखेंगे द स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म कैन स्प्रेड एंड डेवलप ओनली व्हेन पीपल, जो पीपल को एक बॉन्ड ऑफ यूनिटी होगी अपने लोगों की तरफ, और ये जो होगी वो तभी वो लोग हैं एक यूनाइटेड स्ट्रगल कर पाएंगे। देयर आर वैरायटी ऑफ कल्चरल प्रोसेस थ्रू विच नेशनलिज्म कैप्चर्स पीपल्स इमेजिनेशन। हिस्ट्री एंड फिक्शन लाइक फोकलोर एंड सॉन्ग, पॉपुलर प्रिंट, सिंबल्स ऑल प्ले अ रोल। एनी इमेज और सिंबल, जैसे हमने पहले देखा था कि जैसे वो उसका मैरियन का फिगर होता था, और भी बहुत सारे फिगर्स होते थे जर्मीनिया में, वो जो अलग अलग फिगर्स होते थे जो आर्टिस्ट बनाते थे, जो पोर्ट्रे करता था नेशन को। अब देखेंगे प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ इटाली। मिडिल ऑफ 19th सेंचुरी में क्या था, इटाली जो है 7 स्टेट्स में डिवाइडेड था, जिसमें एक बस सर्डिनिया पीडमंट ऐसा था जो रूल होता था इटालियन प्रिंस के। तो एक गिसेप्पे मैज़नी, एक जो था बहुत यंग माइंडेड जो लीडर था, मतलब उसने क्या करा, इंस्पायर द यूथ विद आइडिया ऑफ सिंगल यूनिफाइड इटाली। तो उसने सेक्रेट सोसाइटी फाउंड अप करी, यंग इटाली इन मार्सेल्स एंड यंग यूरोप इन बर्ने। फिर उसके जैसे लाइक माइंडेड मैन थे वहाँ पे, पोलैंड, फ्रांस, इटाली और जर्मन स्टेट्स के। फिर उसने prepare the ground for Cavour to complete the process of unification as a series of failure of King Victor Emmanuel II took to unifying Italy through wars. Cavour the chief minister through his tactful diplomatic defeated Austrian force in 1859. फिर क्या हुआ, अंडर द लीडरशिप ऑफ गिसेप्पे गैरिबाल्डी, उसने क्या किया, उसने आर्मी वगैरह को वॉलंटियर करा। फिर वो गए साउथ इटाली की तरफ 1860 में, और उन्होंने लोकल पीजेंट वगैरह जो भी थे सबका सपोर्ट विन करा। फिर उन्होंने स्पेनिश को हटा दिया, दस इटाली जो थी वो यूनिफाई हो गई कब, 1861 में। और विक्टर एमानुएल II जो था वो न्यू इटाली का जो है उसको किंग बनाएगा। ब्रिटेन की यूनिफिकेशन, ब्रिटेन में क्या था, फॉर्मेशन वॉज सडन अपहीवल था, ये रेवोल्यूशन और नेशन बट अ लॉन्ग ड्रॉन आउट पार्लियामेंट्री प्रोसेस। ये कोई सडन नहीं था बल्कि बहुत लॉन्ग ड्राउन आउट प्रोसेस था। इंग्लैंड में क्या था कि लोग जो थे बहुत इतने ग्रुप्स के थे, जिसमें कुछ इंग्लिश, वेल्श, स्कॉट और आयरिश थे, जिनका अपना कल्चर एंड सोशल पॉलिटिकल ट्रेडिशन था। और उसके बाद क्या हुआ कि जो इंग्लिश नेशन था वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने लगा और वो डोमिनेंस करने लगा। ब्रिटिश पार्लियामेंट जिस सीज पावर फ्रॉम मोनार्की, ये एक इंस्ट्रूमेंट था थ्रू विच नेशन स्टेट विद इंग्लैंड विद सेंटर केम टू बी फोर्थ। एक्ट ऑफ यूनियन था हमारा 1707 का, इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड, जिसमें यूनाइटेड किंगडम जो था वो ग्रेट ब्रिटेन बन गया। उसके बाद क्या हुआ, आयरलैंड जो था वहाँ पे भी एक प्रोलॉन्ग कन्फ्लिक्ट थी बिटवीन आयरिश कैथोलिक्स एंड ब्रिटिश प्रोटेस्टेंट। ये जो दो थे ये क्रिश्चियनिटी के वो होते हैं, सेक्ट होते हैं। फोर्सिबली इनकॉर्पोरेटेड इनटू द यूनाइटेड किंगडम, जिसको आयरलैंड को भी फोर्सिबली इन यूनाइटेड किंगडम में इनकॉर्पोरेट कर दिया गया 1801 में। और जो न्यू ब्रिटेन का जो भी फ्लैग था, यूनियन जैक और नेशनल एंथम था, इंग्लिश लैंग्वेज थी, वो सब एक्टिवली प्रमोट करने लगा, लोगों पे इम्पोज करा जाने लगा। डिस्क्राइब द 5 स्टेप टेकन बाय द रेवोल्यूशनरीज टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव। ये आप क्वेश्चन 12 में देख लेंगे। द आइडियलिस्ट लिबरल डेमोक्रेटिक सेंटिमेंट ऑफ नेशन इज द फर्स्ट ऑफ 20 बिकम अ नैरो क्रीड। ये हम बाल्कन रिपब्लिक वाला जो क्वेश्चन था आप उसमें देख लेंगे क्वेश्चन 14 में। अब देखेंगे शॉर्ट क्वेश्चन जो 3 मार्क कैरी करते हैं। हाउ डिड द लोकल पीपल इन द एरियाज कंकर्ड बाय नेपोलियन रिएक्ट टू फ्रेंच। नेपोलियन जो था 1804 में वो वहाँ का किंग बना था। द रिएक्शन ऑफ लोकल पॉपुलेशन वर मिक्स्ड। कुछ लोग जो थे, जैसे क्या था कि उनके नेपोलियन में बहुत ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म आए थे, लेकिन पॉलिटिकल फ्रीडम उसके में भी नहीं थे, इसलिए बहुत ज़्यादा लोगों के इमोशन मिक्स थे। इकोनॉमिक रिफॉर्म थे जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स वगैरह के लिए अच्छे थे। इनिशियल उनको वेलकम करा गया हॉलैंड, स्विट्जरलैंड और ब्रुसेल्स वगैरह में, लेकिन जैसे उन्होंने रियलाइज़ किया जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म है वो पॉलिटिकल फ्रीडम के साथ साथ नहीं है, और पीपल जो है इसलिए अगेंस्ट में मतलब उसके रिएक्ट करने लगे। लोकल पीपल हैड टू सर्व इन फ्रेंच एंड टू कंकर, दिस ऑल सीम टू आउटविन द एडवांटेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस। तो फिर उसके अगेंस्ट में लोकल पीपल जो है वो करने लगे।
लोकल पीपल को सर्व करना पड़ता था और दूसरे यूरोप के दूसरे पार्ट को कंकर करने के लिए, तो एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस का कोई एडवांटेज ही नहीं था. एक्सप्लेन द कंडीशन दैट विल बी एस्ट्रिकल इकोनॉमी दैट ग्रोथ बाय न्यू कमर्शियल क्लासेस टू 19th सेंचुरी. When that were viewed as obstacle to was the new commercial war where there are many state imposed restriction. तो क्या था कि बहुत ज़्यादा इकोनॉमी मतलब बैरियर्स थे, जो गुड्स वगैरह जो भी कैपिटल था उसको एक जगह से दूसरी जगह फ्लो होने में बहुत ज़्यादा हर्डल क्रिएट करते थे. ईच कन्फेडरेशन के पास अपना सिस्टम था, वेट्स मेजर्स का, अपनी करेंसी थी, सब कुछ था. बिकॉज ऑफ काउंटलेस प्रिंसिपैलिटीज़ बहुत ज़्यादा चेक पोस्ट यहाँ पे कस्टम ड्यूटी ली जाती थी. इससे क्या था, जो इकोनॉमिक एक्सचेंज था वो बहुत ज़्यादा डिस्करेज था, इससे प्राइस राइज हो जाता था और सप्लाई भी बहुत डिले होती थी. What were Jacobin clubs? How did their activity and company spread to the part of nationalism abroad? Jacobin clubs जो थे एक पॉलिटिकल क्लब था जो एडुकेटेड मिडिल क्लास जो थे यूरोप में उन्होंने सेटअप करा था, और ये जो थे इंस्पायर हुए थे फ्रांस से. द एक्टिविटी कंपनी क्लब पेड फॉर वे फ्रॉम द मूव टू हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, मच ऑफ इटाली. इनकी वजह से ही जो फ्रेंच आर्मीज थे वो हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटाली में गए. विद आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन फ्रेंच आर्मी कैरिड द, फ्रेंच आर्मी जो थे अपने आइडियाज़ को फॉरेन कंट्रीज में ऐसे ही कैरी करते थे. हम देखेंगे लॉन्ग आंसर. एक्सप्लेन वाई 5 सोशल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस इन अंडर हिज. ये अब आप आंसर 13 देख लेंगे. हाउ हैड रेवोल्यूशनरीज स्प्रेड देयर आइडिया इन many European states after 1815. एक्सप्लेन दिस एग्जाम्पल. आंसर. आफ्टर द कांग्रेस ऑफ वियना जो 1815 में था, कंजर्वेटिव रिजीम जो है वो सेटअप हो गया था. मेनी लिबरल माइंडेड पीपल जो थे वो अंडरग्राउंड कर दिया गया. उन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो था उसको बहुत ज़्यादा कर्व किया जाता था. सीक्रेट सोसाइटी जो है वो बन गई थी. जो बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशनरी थे वो मोनार्कियल रूल को बहुत ज़्यादा कंडेम कर रहे थे. और एक हमारा गिसेपे मैज़नी था जिसने सीक्रेट सोसाइटी फॉर्म करी थी, हमने पहले देखा है. उसको एक्साइल कर दिया गया था फॉर अटेम्प्टिंग ए रेवोल्यूशन इन लिगेरिया. ही बिकम द मेंबर ऑफ सीक्रेट सोसाइटी एट Carbonari. He founded 2 underground society, first Young Italian Muscles and Young Europe in Bern. The society had members from Poland, France, Italy and Germany. The member believed in formation of nation states. Following the example of Italy, उसके बाद बहुत ज़्यादा सीक्रेट सोसाइटी जर्मनी में, फ्रांस में, स्विट्जरलैंड, पोलैंड में सब में फॉर्म होने लगी. और मैजनी विजन ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक फ्राइटेंड द कंजर्वेटिव. Culture played an important role in creating the idea of nation in Europe. Support the answer. ये आप क्वेश्चन 11 जो है उसके आंसर को आप देख लेंगे. और शॉर्ट आंसर देखेंगे. एक्सप्लेन द प्रोसेस यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी आप 23 में देख लेंगे. एक्सप्लेन द प्रोसेस यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी ये 21 में देख लेंगे. हाउ हैड ब्रिटेन केम इनटू एग्जिस्टेंस ये आप 14 में देख लेंगे. Why was the decade of 1830s known as great economic hardship? Explain any 3 reasons. ये आप क्वेश्चन 10 देख लेंगे. Name the female allegory which was invented by RT in 19th century to represent the nation France. Explain. The name of allegory वो था, उसका नाम था Marian. The following were speeches underlying the ideas of people nation. Her characteristics were drawn from liberty and republic. मतलब ये जो liberty और republic जो एक abstract idea था उसको portray करती थी. लॉन्ग आंसर देखेंगे. हाउ डिड कल्चर प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप. या आप क्वेश्चन 11 उसके आंसर को देखेंगे. डिस्क्राइब द रोल ऑफ कल्चर इन शेपिंग द नेशनलिस्ट फीलिंग इन यूरोप. ये हम क्वेश्चन 11 में देखेंगे. हाउ डिड बाल्कन बिकेम द मोस्ट सीरियस सोर्स ऑफ नेशनल टेंशन इन यूरोप आफ्टर 1871. एक्सप्लेन. देखेंगे कि हमने पहले भी देखा था कि बाल्कन जो था एक बहुत मोस्ट टेंस्ड टेरिटरी बन गया था उस टाइम नेशनलिज्म के बाद. बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग. इट वॉज अ रीजन का नेशनल मल्टीलिंगुअल जो भी वहाँ पे नेशन थे, जैसे अब प्रेजेंट डे में रोमानिया, बल्गेरिया, अल्बानिया, ग्रीस वगैरह ये सब यूरोपियन कंट्रीज़ हैं और ये ओटोमन एम्पायर के अंडर में था. तो इसमें क्या हुआ कि इंटरनल कन्फ्लिक्ट होने लगी और बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट होने लगे. रोमांटिक सेंटिमेंट्स वेयर मेड द पीपल दैट दे वर सब्जुकेटेड बाय फॉरेन. तो लोगों को ये मतलब फील कराने लगे लोग कि देखिए आप सब्जुकेटेड हैं. द बाल्कन स्टेट वे फेसली जेलस. और वो था सबसे ये था कि इनके अंदर इंटरनल जो था वो यूनिटी नहीं थी और वो मोर और मोर टेरिटरी गेन करना चाहते थे. अदर लाइक रशिया, जर्मनी एक्सेट्रा वे कीन. और जो दूसरे सुपर पावर्स थे वो कीन थे अपने कंट्रोल उन पर मतलब होल्ड करने के लिए. दे टू हैड इम्पीरियलिस्ट एम्बिशंस जिसके वजह से क्या हुआ, बहुत ज़्यादा इसका ग्रेव इफेक्ट हुआ जिससे वर्ल्ड वॉर हुई 1914 में. शॉर्ट आंसर. डिस्क्राइब द यूनिफिकेशन 21 में देखेंगे. यूनिफिकेशन ऑफ इटाली 23 में. Describe the impact of revolution of liberals of 1848 in Europe. The revolutions of liberals were led by educated middle class. हम देखेंगे educated middle class जो स्टूडेंट थे मेनली वो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होते थे रेवोल्यूशन, और वो सबसे ज़्यादा मतलब रेवोल्यूशनरी होते थे. उसका इम्पैक्ट क्या था. इन फ्रांस इट ब्रॉट अबाउट द एब्डिकेशन ऑफ मोनार्की एंड रिपब्लिक बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल मेल सफरेज. In Poland, Italy, Austro-Hungary did not exist. Independent men and women combined their demand of constitutionalism. Nation they wanted a nation state on parliamentary principle जो था constitution होना चाहिए, freedom of press और freedom of association.
जर्मन रीजन में क्या था, मिडिल क्लास प्रोफेशनल बिजनेसमैन, वो उन्होंने सिटी ऑफ फ्रैंकफर्ट में वोट करा फॉर ऑल जर्मन नेशंस द फ्रैंकफर्ट कन्वेंट द ड्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशन जिस हेडेड बाय मोनार्की, हाउएवर द किंग फ्रेडरिक विलियम फॉर प्रशिया रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द क्राउन, और वो ने उसने डिस्करेज करा, फिर वो अपोजिट पार्टी जो थी उनमें वो जाके मिल गया। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन देखिए, नेपोलियन हैड नो डाउट डिस्ट्रॉयड डेमोक्रेसी इन फ्रांस बट इन एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड उसने बहुत ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव, हमने पहले भी देखा एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में उसको उसने बहुत इंप्रूव करा था। ऑन द अदर हैंड उसने पॉलिटिकल फ्रीडम लोगों को नहीं दी थी, फिर भी देखेंगे जिसके आप जो है जिसके लिए क्वेश्चन 13 जो है उसके आंसर को देख लेंगे। डिस्क्राइब एनी 4 मेजर विच वे इंट्रोड्यूस बाय फ्रेंच टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव, ये आप क्वेश्चन आंसर 12 देखेंगे। और द 1830s वेयर इकोनॉमिक हार्डशिप जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो आप वो क्वेश्चन 10 देख लेंगे, उसके आंसर देख लेंगे। और ये जो भी क्वेश्चन हैं ये हम पार्ट 1 में हम डिस्कस कर चुके हैं, तो आप उधर जाके देख लेंगे। थैंक यू।